ड्राइव क्वांटिटीज, सही है। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं, जो कि हम कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम बेस क्वांटिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ड्राइव क्वांटिटी होती है, सही है। सो एनी क्वांटिटी that can be explained by the base quantity, सही है, वो ड्राइव क्वांटिटी होती है। अब अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाए, सही है, आपको अगर कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाए कि जिसको आप बेस क्वांटिटी से वो ही नहीं कर सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, तो इसके दो मतलब है, सही है। एक मतलब तो ये कि आपको बिल्कुल फिजिक्स नहीं आती, दूसरा मतलब ये कि आप आइंस्टाइन बन चुके हो, आपने कोई नई चीज इजाद कर ली है, सही है। तो फिर उसका हम देखेंगे कि भाई वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, और फिर उस हिसाब से हम उसको बेस या ड्राइव क्वांटिटी के अंदर डाल दें, सही है। रिप्रेजेंटेशन, सही है। तो बच्चों यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आता है? ड्राइव क्वांटिटी की कहानी समझ में आती है? जी सर। ओके। अच्छा जी, हसान भाई आप भी समझ रहे हैं? ओके। चलो, अब जो है इनकी जो ड्राइव क्वांटिटीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं जो है ना, जितने भी पेपर के अंदर जो भी फॉर्मूले है तुम लोग ने यूज करने हैं ना अभी तक के लिए, मतलब वो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख के उनकी ड्राइव क्वांटिटी निकाल लेते हैं, सही है। तो हमारे पास पहला सीन ये है कि भाई क्वांटिटी क्वांटिटी की बात करें तो पहली क्वांटिटी हमने ली वेलोसिटी, सही है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अच्छा जी, वेलोसिटी का सोचो क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है। तो आपने बोला कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है। ड्राइव क्वांटिटी इसकी क्या होती है? ड्राइव यूनिट इसका क्या होता है? मीटर्स पर सेकंड, सही, और यही इसका बेस यूनिट भी होता है, सही हो गया। अच्छा जी। अच्छा, तुम लोग को इंडाइसिस के रूल याद है? बचपन में पढ़े थे जब तुम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे। हम्म। मरियम याद है? शायद सही सही से याद नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा फायदा हो जाए, सही है। सो हम क्या कहते थे, छोटे से रूल है। इंडाइसिस पावर को कहते हैं, सही है, पावर्स, सही है। तो हमारे पास इंडाइसिस, सही है। हम कहते थे कि भाई अगर हमारे पास बेसिस सेम है और वो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सही है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती थी? ऐड हो जाती थी, राइट। दिस इज द फर्स्ट रूल, सही है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, अगर आपके पास दो चीजें, अच्छा मैं इसी से लिख दूं, अगर आपके पास दो चीजें डिवाइड हो रही है प्रोवाइडेड कि उनकी बेसिस सेम है, सही है, तो आप उनको कैसे भी लिख सकते हो? ए एन डॉट ए माइनस एन, सही है, और जब बेसिस सेम है तो आप उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ए एन माइनस एम, राइट। मरियम समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। जी सर। दूसरी चीज, दूसरी चीज, अगर मेरे पास ये तो मेरे ये बेसिक, ये सबसे ज्यादा ये रूल है जो कि मेरे पास जो है ना सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा, सही है। दूसरी चीज मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास कोई भी अच्छा, ये सिर्फ ये एक रूल है जो कि इंडाइसिस रिलेटेड है। दूसरा रूल हम ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास जो है इफ द बेसिस
are same, then uh, we can um, compare the power. सही, क्या मतलब हो? मतलब ये हुआ कि इफ लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मीटर्स पर सेकेंड, सही है, और दिस इज रेज टू द पावर एन एंड आई डोंट नो द पावर एन, सही है, बट मेरे पास दूसरी तरफ है मीटर्स, मीटर क्यूब सेकेंड नेगेटिव थ्री, सही है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन टेक थ्री कॉमन, सही है, लाइक दिस, सही है, और मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि बेसिस मेरे पास सेम है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। सो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई n इज इक्वल टू थ्री, राइट। सो दिस इज द सेकंड, दिस इज द सेकंड रूल, सही है। और अच्छा, तीसरा रूल इंडाइसिस का नहीं है लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर अप्लाई होगा। याद रखना कि जब भी हमारे पास, सो थर्ड थिंग, जब भी हमारे पास जो है कोई भी ऐसी क्वांटिटी आ जाएगी कि जिसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्वांटिटी with no unit will be uh, treated as treated as वन, सही है। तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे आपने क्या लिख देना, वन लिख देना है, सही है। बिल्कुल सिंपल ये चीज है, सही है। और जितने भी नंबर होंगे उनके अंदर कोई यूनिट नहीं होगा, सही हो गया। तो ये आपके पास तीन चीजें, इनको याद रखना है। चलो आ जाओ, अब शुरू करते हैं, सही है। सो हमने कहा कि भाई हमने पहली चीज देखी, हमने कहा स्पीड वेलोसिटी, सही है। और आपने मुझे इसका बेस यूनिट भी बता दिया, ड्राइव यूनिट भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास, चलो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हम कह देते हैं कि भाई हमारे पास है एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी से रिलेट कर देते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम फॉर्मूला याद है मोमेंटम का? mv, सही है। यूनिट क्या होगा? मास मेजर्स इन केजी, सही है, एंड स्पीड जो कि अभी हमने ऊपर लिखी, मीटर्स पर सेकंड, राइट। अच्छा, अब यही इसका ड्राइव यूनिट होता है और बेस यूनिट भी इसका यही होता है, सही है। अच्छा, इसका जो है ना एक और ड्राइव यूनिट होता है जो कि हम कहते हैं न्यूटन सेकंड, सही है। वो कैसे आता है मैं थोड़ी देर में बता दूं। मोमेंटम हमने बात कर ली, सही है। हम तीसरी बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, ओके। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, सही है। एंड डेल्टा वी आपके पास क्या होता है? अब वी आपके पास अगेन क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, सही है। सो अच्छा, इसका भी बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों सेम होते हैं, सही है। सो वेलोसिटी आपके पास आ गई मीटर्स पर सेकंड, सही है, और नीचे आ गया टाइम इन सेकंड, सही है। टाइम इन सेकंड जब ऊपर जाएगा, सो पहला वाला रूल यूज करो, पहला वाला रूल का ये वाली चीज, तो आपके पास जो है दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ये आपके पास बन जाएगा मीटर सेकंड नेगेटिव वन डॉट सेकंड नेगेटिव वन, सही है। सो सेकंड और सेकंड को देखो तो दोनों की बेसिस सेम है, तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सही है। सो इट बिकम सेकंड नेगेटिव टू, राइट। सही हो गया, और यही इसका, सही है। यू हैव टू कंसिडर और यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी अल्फाबेट एज द डिफरेंट यूनिट, राइट। ऐसा मत कर देना कि मीटर पर सेकंड है तो उसकी पूरी की पावर तुम लोग इंक्रीज करो, यानी मीटर का भी इंक्रीज कर दिया, सेकंड का भी इंक्रीज कर दिया, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग इंक्रीज होंगे, राइट। अच्छा जी, एक्सेलरेशन हो गई। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्स पे। अच्छा जी, फोर्स किसी भी टाइप की होगी, सबका यूनिट जो है वो सेम होगा, सही है। अच्छा, सिमिलरली जो जो एक्सेलरेशन है
ग्रेविटी की भी जो वैल्यू होगी वो भी, ये ग्रेविटी का जो यूनिट होगा वो भी सिमिलरली सेम ही होगा। सही है, जिस तरह का एक्सेलरेशन का उसी तरह का ग्रेविटी का भी होगा। सही है, या ग्रेविटी को आप एक और तरीके से भी कह सकते हो, दैट इज न्यूटन पर केजी। सही है, लेकिन यू विल एंड अप हैविंग द सेम थिंग। सही है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि याद रह जाए। ग्रेविटी, सही है, फॉर्मूला क्या होगा? वेट। अच्छा चलो, अभी फायदा नहीं है क्योंकि इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड हो रही है। सही है, तो फोर में हम लिख लेते हैं फोर्स। सही, अब फोर्स हमारे पास टेंशन भी हो सकती है, फोर्स हमारे पास ड्रैग भी हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, अपथ्रस्ट भी हो सकती है, और आपके पास मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकती है, ग्रेविटेशन फोर्स कुछ भी हो सकती है। सही है, सो ये सारी चीजों के लिए ये एप्लीकेबल है। सही है, फोर्स का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सही है। अच्छा, ये तो आप ये पढ़ा करते थे, ये बेसिकली ए लेवल्स का फॉर्मूला है। ओ लेवल में आप क्या लिखते थे? एम ए। दोनों एक ही बात है, जब हम फोर्स के चैप्टर में जाएंगे डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मैंने चीजें बता रखी हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सही है, हमने पी का यूनिट, अच्छा देखो, चेंज किसी भी क्वांटिटी में आएगा तो यूनिट उसका सेम ही रहेगा। सही है, मतलब अगर तुम 5 मीटर में से, अगर तुम 10 मीटर में से 5 मीटर को माइनस कर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और मीटर में से मीटर गया तो 0 बचा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो रिजल्ट आएगा वो भी मीटर की फॉर्म में होगा। सही है, और याद रखना ऐसा भी नहीं होगा कि जब तुम दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो वो सेम टाइप की है तो रिजल्ट उसका कोई तीसरी क्वांटिटी आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तुम अगर वेट मशीन पे खड़े हुए अपना वेट करने और तुम्हारा वेट लीटर्स में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। सही है, तुम्हारा वेट जो है वो केजीज में आएगा, राइट, या न्यूटन में आएगा। अच्छा, तो अब जो है तुम्हारे पास जो है फोर्स हो गई, फोर्स की कहानी हमने कर ली। अच्छा, फोर्स का ड्राइव यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। सही है, न्यूटन हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है, और फोर्स का बेस यूनिट क्या होता है? अब देखो, फोर्स में हमारे पास क्या है? डेल्टा पी, मोमेंटम है ऊपर, सो मोमेंटम हमने रख दिया m s-1। सही, ऊपर। डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा नीचे, दैट इज टाइम। सही है, टाइम नीचे, जब टाइम ऊपर जाएगा सो इट बिकम -1। सो s-1, s-1 वो ऐड हो जाएंगे, सो इट बिकम s-2। सही है, अब देखो ये वाली चीज याद रखना, ये बहुत कॉमन चीज है और बहुत ज्यादा यूज होती है। फोर्स इज केजी मीटर सेकंड -2। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। सही, kg ms-2। सही है, तो ये आगे देखना हर हर जगह पे तुम्हारे पास ये इस्तेमाल हो रही होगी। सही है क्या? तो ये हमारे पास जो है ना, हमने फोर्स के लिए बात कर ली। अच्छा, 5। अच्छा जी, चलो। अच्छा, अब वेट की बात कर लेते हैं। अच्छा, वेट बेसिकली वही है, ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। सो ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है? ग्रेविटी हम कहते हैं कि भाई mg होती है। हमने कहा कि भाई ग्रेविटी इज लाइक दिस इज अ फॉर्मूला। सही है, सो अगर आप इसका ड्राइव यूनिट निकालो सो आ जाएगा आपके पास न्यूटन पर केजी। सही है, और अगर आप इसका बेस यूनिट निकालो, अब देखो न्यूटन क्या होता था, अभी तुमने देखा, केजी मीटर सेकंड -2। केजी डिवीजन में, सो यहाँ पे केजी आ गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, क्या यूनिट रह गया? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन वाला रह रहा है, सो एक्सीलरेशन वाला आ गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये भी जो एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल है उसका यूनिट भी सेम ही होता है। सही है, चलो, ये हो गई पांचवी चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि भाई 6। सर ग्रेविटी का एक दफा वापस बता दें। क्या चीज बताऊं ग्रेविटी में? ये कैलकुलेशन जो यहाँ पे की है। कैलकुलेशन जी। अच्छा देखो, फॉर्मूला अगर आप देखो तो फॉर्मूले से अगर आप ग्रेविटी को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब सब्जेक्ट बनाओ, तो आपके पास वेट अपॉन मास बच जाएगा जो एक ग्रेविटी के बराबर है। सही है, वेट आप मेजर करते हो न्यूटन में, मास आप मेजर करते हो केजी में। तो हमने इस वजह से कहा कि ग्रेविटी का जो ड्राइव यूनिट हुआ वो क्या हुआ? केजी, सॉरी न्यूटन पर केजी। सही है, क्योंकि जो डब्ल्यू है
वो आपके पास वेट है जो कि फोर्स है, और फोर्स न्यूटन में मेजर होती है। और मास आपके पास जो है वो केजीज में मेजर होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में, इसलिए आपने कहा कि पर केजी, राइट। मरियम, यहाँ तक समझ में आता है? जी सर। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है, अगर हमने बात कर ली कि भाई ये न्यूटन पर केजी है, तो हमारे पास न्यूटन का क्या यूनिट होता था? हमने अभी ऊपर वाली चीज में देखा कि न्यूटन इज बेसिकली केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू, सही है, दिस इज न्यूटन, राइट। और केजी इनवर्स है, मतलब केजी नेगेटिव वन है। तो अब देखो, ये केजी और ये केजी नेगेटिव वन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, सही हो गया। तो आपके पास जो है वो फिर क्या बच जाएगा? सिर्फ आपके पास ये चीज बच जाएगी। आप समझ रही है ना? जी सर। ओके, सही हो गया। सो ये हमारे पास हो गया वेट। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है हम डेंसिटी ले लेते हैं। सही है, डेंसिटी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सही हो गया। सो मास हमारे पास किस में मेजर होता है? केजी के अंदर। और वॉल्यूम हमारे पास किसके अंदर मेजर होता है? मीटर क्यूब के अंदर। नेगेटिव के, क्योंकि डिनोमिनेटर में था। सही है, यही इसका बेस यूनिट है और यही इसका ड्राइव यूनिट, दोनों सेम ही है। सही हो गया। तो ये हमारे पास ये आ गया, डेंसिटी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम 7, हमारे पास एक फोर्स होती है जो कि हमारे पास होती है अपथ्रस्ट। सही है, मैं सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए देख रहा हूँ कि क्या हमारे पास यूनिट सेम आता है या नहीं। हमारे पास एक फोर्स है अपथ्रस्ट, सही है। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अपथ्रस्ट एफ ऑफ यू इज इक्वल्स टू रो जी एंड वी। सही है, वेयर रो इज द डेंसिटी, जी इज द ग्रेविटी एंड वी इज द वॉल्यूम। सही है। सो अगर आप अच्छा, इसका जो ड्राइव यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। सही है, क्योंकि ये फोर्स है। सही है। सो टेक्निकली स्पीकिंग, आपके पास जो बेस यूनिट आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए जो फोर्स का आ रहा था, केजी मीटर एम एस नेगेटिव टू। सही है। तो क्या मरियम, क्या तुम प्रूव कर सकती हो कि ऐसा आ रहा है या नहीं? बोलो। सर एक दफा वापस बोलना, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास एक फोर्स है जिसका हम नाम रखते हैं अपथ्रस्ट। सही है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, रो विच इज डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स वॉल्यूम, राइट। और उसका जो ड्राइव यूनिट है वो है न्यूटन। सही है। सो जाहिर बात है, फोर्स है, फोर्स का न्यूटन यूनिट होता है। तो उसका बेस यूनिट आना चाहिए उस हिसाब से वही यूनिट जो कि हमारे पास फोर्स का आ रहा था। सही है, जो कि केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू आ रहा था। सही है। तो इसका भी वही बेस यूनिट आना चाहिए। सो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कैन यू प्रूव दैट कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है और जो नॉर्मल फोर्स हमने निकाली है बाय यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूलाज, क्या उनका यूनिट सेम आता है या नहीं आता? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ। आप समझ रही हैं? तो आप क्या प्रूव कर सकती हैं इस चीज को? जी सर। ओके, कर लें। मैं भी जरा साइड में कर लेता हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला। सही है। डेंसिटी हमने अभी निकाली, तो डेंसिटी की जगह पे आपने वही यूनिट लिख देना है जो कि आपने डेंसिटी में फाइंड किया था। ग्रेविटी भी आपने अभी निकाली, उसकी जगह पे आपने वो चीज लिख दी। वॉल्यूम आपको पता है मीटर क्यूब होता है। ये -3 है, ये +3 है, तो आपके पास मीटर सेकंड -2 बच गया। बताओ मरियम, हुआ सॉल्व? जी सर। ओके, सही है। सो ये हमारे पास यूनिट आ गया इसका। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बन गया, अब थ्रस्ट बन गया। सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास फोर्सेस की तो हमने कहानी कर ली। फोर्सेस हमारे पास इसी तरह के कुछ आ रही होती है। सही है। और इसके बाद जो है हम अगर बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं, अगर हम एनर्जीज के चैप्टर में चले जाएं, तो हम एनर्जी की अगर बात करें तो हम ले लेते हैं
एनर्जी। सही है। एनर्जी अब कोई भी हो, वर्क डन भी एनर्जी होती है, काइनेटिक भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल भी एनर्जी होती है, सारी तीनों एनर्जी होती है। वर्क डन मतलब थर्मल एनर्जी भी हमारे पास वो एनर्जी के फॉर्म में होती है। सही है। और हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, स्ट्रेस एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो है एनर्जी का क्या यूनिट है। लेट्स टेक द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी एज द वर्क डन, जो कि हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सही है। अब अगेन फोर्स का यूनिट आपने ऊपर निकाला, आपने बोला कि भाई दिस इज द फॉर्मूला। सही है। एंड द ड्राइव यूनिट ऑफ द वर्क डन और द ड्राइव यूनिट ऑफ द एनर्जी इज बेसिकली जूल्स। सही है, जूल्स। अब अगर इसका बेस यूनिट आप देखो तो बेस यूनिट क्या होगा, बेस यूनिट के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो। आपको पता है कि भाई फोर्स आपने किस में मेजर की थी, केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू। सही है। टाइम्स मीटर। सही है। अब देखो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। सही है। सो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू। सही है। ये आपके पास जो है इसका ड्राइव बेस यूनिट बन गया। सही है। सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी लो तो काइनेटिक एनर्जी से लेके हम देख लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी से क्या प्रूव होता है, ये नहीं होता। 1/2 mv²। सही है। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में हम क्या कहते हैं, अच्छा इसको हम ले लेते हैं 1/2 mv²। सही है। काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास जूल्स के अंदर ही मेजर होती है, इतना तो आप लोग को पता होगा। सही है। और हमारे पास जो इसका यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अब देखो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। सही है। तो आप इसको वैसे ही घटा दो। मास आपके पास होता है केजी के अंदर, वेलोसिटी की हमने ऊपर बात की थी, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। सही है। तो जब आप ब्रैकेट एक्सपेंड करोगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू। सिमिलरली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर्मूला आपके पास होता है mgh। सही है। अगेन ये भी सेम यूनिट में मेजर की जाती है, जूल्स के अंदर। सही है। और इसके लिए अगर आप सोचो तो आपने कहा कि भाई केजी के अंदर तो मास मेजर होता है। सही है। आपको उसका पता है ग्रेविटी का कि भाई मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के अंदर होती है, और आपको हाइट का पता है कि भाई दैट इज इन मीटर्स। तो आप जब मीटर और मीटर को ऐड कर दोगे तो आपके पास मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी, इसको हम कह देते हैं दिस इज काइनेटिक एनर्जी, सही, विच इज हाफ mv²। सही है। तो ये हमने बात कर ली। सही है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, उसका भी सेम यूनिट होगा, फॉर्मूला बस डिफरेंट होगा। सही है। मैं फॉर्मूला भी साथ साथ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे जाके जो ना अगर थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी यहाँ से मिल जाएगी। सही है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती थी, हाफ एम v² माइनस u²। सही है। यूनिट अगेन सेम होता है आपके पास जूल्स के अंदर, और ये भी आपके पास सेम होगा। सही हो गया। सिमिलरली आपके पास डेल्टा mgh भी होगा तो वो भी आपके पास सेम ही रहेगा। सही है। सो ये हमारे पास एनर्जी की सारी कहानी थी। अच्छा, तो अब उसके बाद जो है हमारे पास एक और चीज आती है। सही, ये पूरी एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के बाद हमारे पास आती है पावर। सही है। सो हम कहते हैं कि भाई कौन सा चल रहा था, नंबर 10वां नंबर। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास आ गई पावर। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर के हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं कि भाई पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी किसी भी किस्म की हो सकती है, वर्क डन भी हो सकता है, वर्क डन अपॉन टाइम भी हो सकता है, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। सही है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सही है। दीज आर द टू फार्मूलाज वी हैव। सो अगर हम पहले फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास इसका जो ड्राइव यूनिट आना चाहिए पावर का, इस हिसाब से। अच्छा, पावर का जो वैसे ड्राइव यूनिट होता है वो होता है वॉट। सही है। अच्छा जी, और अगर हम इसका बेस यूनिट देखें तो बेस यूनिट आप कैसे कैसे निकालोगे, अगर आप पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही हो, सो दिस मीन फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला देयर इज जूल्स इन न्यूमरेटर एंड देयर इज सेकंड इन द डिनोमिनेटर, राइट। एंड जूल्स के लिए अभी हम काम करके आ रहे हैं कि जूल्स रिप्रेजेंट केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव स्क्वायर। सही है। सो आई कैन रिप्लेस
kg meter square second negative 2, right? And there is a meter in the denominator, so if you shift that up, so it become negative, वो ऐड हो जाएगा. सो आपके पास जो फाइनल यूनिट बनेगा वो बन जाएगा kg this. सही है. सिमिलरली अगर आप दूसरा फॉर्मूला लो, तो दूसरे फॉर्मूले से आपके पास फोर्स आ जाती है. आपके पास फोर्स का यूनिट पता है, अभी हमने ऊपर निकाला कि केजी मीटर सेकेंड नेगेटिव 2. सही है. टाइम्स वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी रिप्रेजेंट मीटर्स पर सेकेंड, वो भी हमने ऊपर निकाला. सही है. तो आपके पास मीटर मीटर सेम है, सो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सही है. सेकेंड सेकेंड सेम है, तो वो सेकेंड -3 हो जाएगा. सही हो गया. मरियम, बताओ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई मसला? जी सर, समझ आ गया। ओके, वेरी गुड. अच्छा जनाब, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं लाइनें खींच के. हम्म, अच्छा. अच्छा, मोमेंट का फॉर्मूला याद है मरियम? सर किसका मोमेंट? मोमेंट का, यस. मोमेंट ऑफ अ फोर्स. सर वो फोर्स है ना, वो तो क्या चीज फोर्स है? अ, सही याद नहीं है। ओके, चलो, तो मोमेंट की बात कर लेते हैं. सही है. सो मोमेंट ऑफ, सही है. सो मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? देखो, अच्छा, अगर आप ऊपर वर्क डन का फॉर्मूला देखो तो उसमें भी सेम था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. सही है. एक एक फर्क आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो फोर्स होती है और डिस्प्लेसमेंट होती है एक ही डायरेक्शन में होती है वर्क डन के अंदर, और इसके अंदर जो है मोमेंट के अंदर फोर्स और डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं. सही है. हम इसको डिटेल में इनके चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में. अभी मैं इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. अभी मैं सिर्फ जो हमारा बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट का जो चक्कर है, हम सिर्फ अभी उसको देख रहे हैं. सही है. तो मोमेंट का जो आपके पास जो यूनिट होता है, वो आपके पास अगर ड्राइव यूनिट देखो तो आपके पास वही बनेगा. फोर्स आपके पास होती है केजी के अंदर, केजी एम एस -1 -2. सही है. और यहाँ पे मीटर आ रहा है, सो ये स्क्वायर हो जाएगा. सही, यही इसका बेस यूनिट होता है, यही इसका ड्राइव यूनिट होता है. आप कह सकते हो कि भाई अगर दो ऐसी क्वांटिटी आ रही है कि जिन दोनों के यूनिट सेम है, और उन दोनों के फॉर्मूले सेम है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी क्या है? तो उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई हम जो भी क्वांटिटी लिखते हैं वो उसके ड्राइव यूनिट से लिखते हैं, बेस यूनिट से नहीं लिखते. सही है, पहली चीज. और ड्राइव यूनिट दोनों के डिफरेंट हैं, क्योंकि जो एनर्जी का ड्राइव यूनिट है वो जूल्स है. तो एनर्जी जब भी आपको मिलेगी वो जूल्स की फॉर्म में मिलेगी, वो आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 की फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो जूल्स की फॉर्म में मिलेगी. और मोमेंट जो है वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा. सही हो गया. अच्छा, या फिर मोमेंट का जो दूसरा यूनिट है, वो समटाइम्स है ना, या मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोमेंट का जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं, न्यूटन मीटर. सही है. दिस इज द एक्चुअल ड्राइव यूनिट ऑफ द मोमेंट. सही है. और उसका बेस यूनिट हमने वो बता दी. सही है. अच्छा जी, तो ये चीज हो गई, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया. इसके अंदर इसे यही एक फॉर्मूला आता था. सही है. फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक हमने चैप्टर पढ़ा होता था, बचपन में भी पढ़ा होता है, अभी भी हम पढ़ते हैं जवानी में आके. सही है. और वो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है एक्सटेंशन, फोर्स एक्सटेंशन, हुक्स लॉ. हम कहते हैं कि भाई हुक्स लॉ में क्या कहते हैं? लॉ. सही है. हम कहते हैं कि भाई फोर्स that causes the extension is basically equal to some constant, that is spring constant, times E और X the extension. सही है. तो अच्छा, हुक्स लॉ से बेसिकली हम बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट देख रहे हैं. स्प्रिंग कांस्टेंट. सही हो गया. स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट देख रहे हैं. सही. अब आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का के लिए जो फॉर्मूला होगा एफ अपॉन की एक्स हो जाएगा. सही है. और फोर्स का आपको पता है कि फोर्स किसमें होती है, केजी मीटर सेकेंड -2 के अंदर होती है, डिवाइडेड बाय मीटर, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो भी मीटर के अंदर होगी. सही है. सो मीटर एंड मीटर गोज ऑफ. सही है. अच्छा,
तो आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आ गया वो क्या आ गया, केजी S-2। सही हो गया। और अच्छा सॉरी, ये ड्राइव यूनिट वाला चक्कर है ना, ये ड्राइव यूनिट है, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। सो दिस इज ड्राइव यूनिट, तो इसका होता है न्यूटन पर मीटर, राइट। कि फोर्स 1 मीटर पे कितनी लग रही है। और इसका जो बेस यूनिट होता है वो आपके पास हो जाएगा, न्यूटन में आपने रख लिया केजी मीटर सेकेंड -2, और वहां से एक और मीटर -1 में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास जो है सिर्फ केजी और S-2 बच रहे हैं, राइट। ये आपके पास हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, सही है। इसी तरीके से आपके पास जो है आपके पास होता है एक अदद स्ट्रेस, सही है। हम ले लेते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस, सही है। स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, सही है। और अगेन फोर्स का आपको क्या यूनिट पता है, अच्छा। फिर इसका जो ड्राइव यूनिट होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है पास्कल, सही है। जिस तरह से हमारे पास जो है उसका यूनिट होता है, यानी जो प्रेशर का यूनिट होता है वही इसका भी होता है। और इसका जो बेस यूनिट होता है वो हम कहते हैं कि भाई फोर्स आपके पास क्या है, केजी मीटर सेकेंड -2 अपॉन एरिया आपके पास होता है मीटर स्क्वायर के अंदर, सही हो गया। तो आपके पास जो क्या बन जाएगा, जब मीटर ऊपर जाएगा सो मीटर बिकम -1 -2, सही है। एंड ऊपर +1 पहले से था, सो +1 एंड -2, तो आपके पास जो रिमेनिंग जो चीज बचेगी वो आपके पास क्या बचेगी, -1 बच जाएगी, सही है। सो आपके पास जब सिंप्लीफाई होगा, सो आपके पास दिस बिकम -1, सही है। एंड दिस इज -2, राइट, दिस इज स्ट्रेस, सही है। इसी के चैप्टर में हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम कहते सर हैं, जी जी। सर अगर स्ट्रेस का भी पास्कल्स है और प्रेशर का भी पास्कल्स, तो हम हम्म। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सर? अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ना 3 चीजें आ रही है जिनका सेम यूनिट होता है, सही है। स्ट्रेस होता है, यंग मॉडुलस होता है, और पास्कल होता है, सही। अब एक तो ये है कि भाई आप तो जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ रही होती हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस और प्रेशर और यंग मॉडुलस, सही है। एक चीज तो वो होती है कि आपको उससे पता चल जाता है। यूनिट से आपको नहीं पता चल रहा होता, यूनिट सेम ही होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, पीए लिखा हुआ होता है हर जगह पे, सही है। इसकी शॉर्ट फॉर्म आपके पास होती है पीए, सही है। वो तीनों जगह पे आपको ये मिलेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रही होगी, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सटेंशन हो रही है, फोर्स लग रही है, उसकी वजह से एक्सटेंशन हो रही है किसी न किसी एरिया पे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है ना स्ट्रेस हो सकता है, सही है। और प्रेशर नहीं हो सकता, सही है। और सिमिलरली यंग मॉडुलस भी नहीं हो सकता। और या यंग मॉडल्स के लिए और उसके लिए जो है ना बेसिकली सेम ही सिनेरियो है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं अभी बता दूं, सही है। तो हम बेसिकली कॉन्टेक्स्ट से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो स्ट्रेस हम हमारे पास हो गया, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है स्ट्रेन, स्ट्रेन, सही है। स्ट्रेन में हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन में हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो है ना हमारे पास आ, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन इसको रीड करते हैं। और ये हमारे पास होता है कि इट्स बेसिकली द एक्सटेंशन ओवर द ओरिजिनल लेंथ, सही है। सो इट्स बेसिकली द रेशियो ऑफ द लेंथ, सो इसका कोई यूनिट नहीं होता, सही है, नो यूनिट, सही हो गया। नो यूनिट एंड नो यूनिट, सही है। ऊपर भी मीटर है, नीचे भी मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है थोड़ा आगे चलते हैं और ओके। तो उसके बाद हमारे पास आता है यंग मॉडल्स, तीसरी 14 15, सही है। सो 15 में हमारे पास आता है यंग मॉड्यूलस, सही है। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस
ओवर स्ट्रेन। सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि भाई स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, वो आपके पास पास्कल ही होता है। स्ट्रेन हमें पता है कि उसका कोई यूनिट नहीं होता, और अगर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? हमने अभी ऊपर रूल लिखा था कि उसकी जगह पे आप सिर्फ वन लिख दो। सही है, और आपके पास ये आ जाएगा स्ट्रेस। सही है, सो इसका यूनिट भी क्या हो गया? पास्कल ही हो गया। सही है। और इसका जब बेस यूनिट आप निकालोगे तो अगेन सेम आएगा, जैसे कि ऊपर पास्कल आ रहा था वैसे ही नीचे भी आ जाएगा, केजी मीटर -1 सेकेंड -2। राइट। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट से पढ़ के पता चलेंगी कि कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई हो रही है। सही है? इसका एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ ताकि हेल्प हो जाए। FL/A। सही हो गया। अच्छा जी, सो हमने यंग मॉडल्स की बात कर ली। अच्छा, और हमारे पास इसके अलावा क्या हो सकता है न्यूटोनियन फिजिक्स में? प्रेशर, प्रेशर की हम बात कर सकते हैं। सो प्रेशर की अगर बात करें, सही है। सो प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर में हम क्या कहते हैं भाई? फॉर्मूला हमारे पास होता है F फोर्स अपॉन एरिया। सही है, ये हम सॉलिड के लिए हम इससे काम करते हैं। सही है, लिक्विड के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं हम बोलते हैं भाई प्रेशर इक्वल टू ρ/G/H। सही है। ये हमने कहा लिक्विड का। सही है। एक और फॉर्मूला गुजरा था, दैट दैट वाज ρ/G/V। सही है, दैट वाज फॉर द फोर्स नॉट फॉर द प्रेशर। राइट। अच्छा, और इसका भी यूनिट आपके पास है पास्कल, PA। और अगेन इसका भी आपके पास सेम ही फॉर्म आएगी, kgm -1 s-2। राइट। ये आपके पास प्रेशर हो गया। सही है, विच इज फोर्स अपॉन एरिया और ρ/G/H। सही है। डेंसिटी भी हम देख चुके हैं, जी भी देख चुके हैं, H भी देख चुके हैं, सारी चीजें हम देख चुके हैं। सही है, तो अब इतनी चीजें तो समझ में आ जानी चाहिए। राइट। अच्छा, इसमें इसमें बताओ, कोई मसला हो रहा है कहीं पे भी? कोई मसला किसी भी किस्म का? नो सर। ओके। और इसके अलावा हमारे पास कोई क्वांटिटी ऐसी है कि जो रह गई है? प्रेशर के चैप्टर में यही फॉर्मूला आते हैं, और फोर्सेस के चैप्टर के देख लिए, और वर्क एनर्जी पावर भी देख लिए, मोमेंट मोमेंटम और चलो खैर, ये जो जो फॉर्मूला मुझे याद आ रहे थे वो तो मैंने देख लिए। सही है। अच्छा हाँ, एक चीज और थी, इसके अंदर एनर्जी आती थी। अगर तुम लिख रही हो तो इसके नीचे ऐड कर दो, मैं उसके ऊपर ऐड कर दूँ। सही है। ताकि जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो मेंटेन रहे। सही है। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक अदद होती है स्ट्रेन एनर्जी। सही है। सही है, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास होती है स्ट्रेन एनर्जी, जो कि हमारे पास जिसका फॉर्मूला होता है E = 1/2 F टाइम X। सही है। या हमारे पास होता है 1/2 KX²। सही है, ये हमारे पास होता है F/2K²। सही हो गया। अच्छा जी, सॉरी, F²/2K। सही है, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगेन अगर ये भी एनर्जी है तो ये तमाम चीजें जूल्स के अंदर मेजर होनी है। सही है। और इन तमाम का यूनिट भी क्या होना है? kg/मीटर² सेकेंड -2। सही हो गया। ये हमने बात कर ली। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये चौथी चीज, हमने प्रेशर देख ही लिया है। सही है। और फिलहाल मेरे जहन में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है जो कि हमने मिस की हो। सही है। सो ये हमारे पास जो है उससे रिलेटेड हो गया। मैं ऊपर आ जा। वाह, ऊपर ही नहीं आ रहा, एक मिनट। ओके।
सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना, यहाँ तक तो पूरी हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स थी जो कि कंप्लीट कर ली। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक छोटी सी फिजिक्स और आती है जिसको हम वेव्स के टर्म में कैरी होते हैं। सही है, उसकी भी थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं। अच्छा जी, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि थोड़ी सी और लाइनें खींच लेते हैं। अ, अच्छा जनाब, सो वेव के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्पीड वाला फॉर्मूला है, अब वो तो सेम ही रहता है, चाहे स्पीड ऑफ द वेव हो या चाहे इस नॉर्मल स्पीड हो, स्पीड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। सही है। अच्छा जी, चलो। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है, जैसे कि हमारे पास है स्पीड। सही है। सो हमने कहा कि भाई वेव इक्वेशन हमारे पास अगर होगी, वो हमारे पास होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है। आपको पता है कि भाई ये चलो, वेव इक्वेशन से पहले हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। इसको हम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है? हम कहते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू 1/t। सही है। और उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? जो ड्राइव यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। सही है, Hz। और जो उसका बेस यूनिट होता है वो हमारे पास होता है सेकंड इनवर्स। सही है। तो अब अगर आप इसका स्पीड का यूनिट निकालना है वेव इक्वेशन के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? अब अब आप इसको यूज कर सकते हो वेव इक्वेशन के लिए। अगर आप निकालोगे तो जाहिर सी बात है, मीटर्स पर सेकंड आएगा। सही है, क्योंकि अगर स्पीड के लिए काम करो तो मीटर पर सेकंड आएगा। इसके लिए भी आपके पास बेस और ड्राइव यूनिट सेम हो जाए। सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है आपके पास इंटेंसिटी आती है इसके अंदर। सही है। एम्पलीट्यूड आता है, एम्पलीट्यूड का सिर्फ मीटर होता है नॉर्मल। सही है। या 1920। सही है। सो हम कहते हैं भाई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। सही है। इंटेंसिटी के दो रिलेशन होते हैं। एक हमारे पास होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सही है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो यूनिट आता है, अच्छा अब इससे हम यूनिट नहीं निकाल सकते क्योंकि इट्स जस्ट अ प्रोपोर्शनैलिटी थिंग। सही है। जो हमारे पास एक्चुअल रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। राइट। एंड वेयर यू नो दैट द पावर इज इन वॉट। सही है। और आई जो वो है, एरिया जो है वो उसके स्क्वायर है। सो हम कहते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द ड्राइव क्वांटिटी और द ड्राइव यूनिट एक्चुअली। सही। एंड इसके पास जो वो होता है, इसका जो एक्चुअल यूनिट होता है, जो बेस यूनिट होता है वो क्या होता है? हमने वॉट का देखा, एनर्जी पावर का, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। सही है। और एरिया हमने देखा मीटर स्क्वायर। सही है। सो हमारे पास मीटर पावर 4 हो जाएगी। सो केजी मीटर पावर 4 हो जाएगी और सेकंड -3 रह जाएगा। सही हो गया। तो इंटेंसिटी हमारे पास ये हो गई। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास इसके चैप्टर में एस एच कोई और फार्मूला नहीं है। सही है। और अगर है भी तो वो आपके पास जो है वो बेसिकली फिर आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास जो है फेज डिफरेंस का, पार्ट डिफरेंस के जो फॉर्मूले हैं या जो चीज़ें हैं, वो बेसिकली ये थोड़ी बहुत याद करने वाली है। सही। या जो स्टेशनरी वेव है वो चीज़ है थोड़ी वो याद करने वाली है, वो उसके चैप्टर में देखेंगे। सही है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें आती हैं। सही है। तो सबसे पहले चीज़ तो हमारे पास आती है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वो हम कहते हैं कि भाई या पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम कह देते हैं करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। हम कहते हैं कि भाई IT, चार्ज। सही है। फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू IT। सही है। वेयर Q इज इन एम्पियर्स एंड I इज इन सेकेंड्स। सही है। अच्छा जी, और दिस इज द ओके। सो अच्छा, सॉरी, ये इसके जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। ड्राइव यूनिट इसका कूलम होता है।
एक मिनट, कूलम, सही। और बेस यूनिट इसका आपके पास क्या होता है? बेस यूनिट आपके पास होता है एम्पेयर और सेकंड, सही है। दोनों ही बेस फॉर्म में ड्राइव यूनिट कूलम में सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है फिर वोल्टेज आ जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं एनर्जी ओवर चार्ज, या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, हाय हाय, पीडी, या पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है बराबर में, दैट इज एनर्जी ओवर चार्ज, सही। एनर्जी आपको पता है कि भाई एनर्जी किस फॉर्म में होती है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, -2 की फॉर्म में होती है। कम ऑन। अच्छा, हमें ड्राइव यूनिट लिखते हैं ना यहाँ पे। सो ड्राइव यूनिट एनर्जी का हमारे पास हो गया जूल्स, सही है, और चार्ज का हमारे पास हो गया पर कूलम, सही है। और इसका जो बेस यूनिट होगा वो अब इस तरह से आ जाएगा कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, दिस इज एनर्जी नॉट द वेट, सही है, डिवाइडेड बाय द चार्ज विच इज ए एस, एम्पियर सेकंड। सो एम्पियर जब ऊपर जाएगा सो नेगेटिव ए हो जाएगा, एस जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव एस हो जाएगा, सो -S2 एंड -S1 विल बी एडेड, सही है। सो इट बिकम -S3, और यहाँ पे आपके पास -S1 हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, सो ये हमारे पास हो गया। देन वी हैव द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। अच्छा जी, 22 23। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है रेजिस्टेंस, सही है। रेजिस्टेंस हम कहते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू हम ले लेते हैं कि भाई V इक्वल्स टू आई आर, सही है, और हम आर के अंदर इंटरेस्टेड है, सही है। जबकि वोल्टेज हमें पता है भी, हम ऊपर निकाल के आ रहे हैं जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के। अच्छा सॉरी, पहले रेजिस्टेंस का अगर हम ड्राइव यूनिट देखें तो हम हमारे पास होता है ओम्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अबे यार ये कभी सही नहीं बनता, ओए होए। अच्छा, और इसका बेस यूनिट होता है आपके पास अच्छा वोल्टेज, हमने देखा कि भाई हमारे पास था केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -3, एम्पियर -1, सही है। और अगर आप इस करंट को यहाँ पे डिवाइड कर दो, सही है, यहाँ से रेजिस्टेंस को अगर आपने सब्जेक्ट बनाना है, करंट को वहाँ पे डिवाइड कर दो, सो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, एम्पेयर 1 आ जाएगा, सही है। जब वो ऊपर जाएगा तो एम्पेयर -1 हो जाएगा, एम्पेयर -1, एम्पेयर -1 ऐड होकर एम्पेयर -2 बन जाएगी। बताओ मरियम, ये चीज समझ में आई? जी सर। हो गया, सही है, रेजिस्टेंस हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आती है एक और चीज जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, सही है। वो हमारे पास क्या होती है, वो हम कहते हैं कि भाई दैट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, विच इज रेजिस्टिविटी टाइम्स एल ओवर ए, राइट। सो अगेन अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होता है आपके पास? ओम मीटर, ओम मीटर, सही है। It's not the instrument that we use to measure the resistance. It's actually the ohm meter. और अच्छा, अब हमारे पास इसका जो यूनिट आप निकालोगे, आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास ऊपर आ गया हुआ है, सही है, विच इज केजी मीटर स्क्वायर, एस -3 और ए -2, सही है, टाइम्स एरिया विच इज अगेन ए एम स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एल विच इज मीटर, राइट। So this meter and that meter goes off, सही है। So now there is 2 meter there and 1 meter here. So ये ऐड होके क्या बन जाएंगे? 3 मीटर बन जाएंगे, सही हो गया। यानी मीटर टू द पावर 3 आपके पास बन जाएगा, सही हो गया। So this become मीटर 3, ये आपके पास एम्पेयर, दिस इज एम्पेयर -2, राइट। ये आपके पास रेजिस्टिविटी।